नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। बीते कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार से बड़े सवाल किए। अब उन्होंने एक वीडियो शेयर करके सीधा निशाना साधा है। बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा, प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। पहले शासन यहां आकर नाराज होकर लखनऊ लौट गया, पीछे पीछे प्रशासन दौड़ा दौड़ा आया। हालात यह है कि सबसे जरूरी पुलिस की व्यवस्था भी कुव्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। जल सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बनाए गए हैं। जल पुलिस, थल पुलिस, ये भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर प्रयागराज में कुंभ को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि सबसे जरूरी पुलिस व्यवस्था भी कुव्यवस्था की शिकार है। जिन एसएसपी साहब को कुंभ की सुरक्षा देखनी है, उन्हीं का कार्यालय बास बल्ली के आगे नहीं बढ़ा। जल सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बने, ना ही जल पुलिस थाने बने हैं। पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब गड़बड़ी होती है और जब हड़बड़ी होती है तो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कौन आगे आएगा, क्योंकि इस बार सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे पर ही रखी गई है। ये सीधा निशाना साधते हुए प्रशासन पर अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा कि जन सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बनी है। जब हड़बड़ी में ये सब काम कागज पर पूरे दिखाए जाएंगे तो सुरक्षा के सवाल पर भी सवालिया निशान उठेगा ही। ये सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर। उन्होंने कहा कि इस बार का महाकुंभ भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। वही दूसरा ट्वीट आज सुबह अखिलेश यादव ने किया और कहा कि भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई है। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए तो भाजपा सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही है। ये सीधे तौर पर सवाल खड़े किए हैं अखिलेश यादव ने, निशाना साधा है भाजपा सरकार पर। ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो व्यवस्था सबसे पहली होनी चाहिए थी सुरक्षा की, वो अभी तक नहीं हुई है। वही प्रशासन अब सवालों के घेरे में है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता श्याम सलोने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने जी, अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि जो तैयारियां सबसे पहले होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। बात कहीं ना कहीं सच होती नजर आ रही है, क्योंकि 13 तारीख को पहला स्नान है और अभी तक तैयारियां पूरी नहीं हुई। क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना जी नमस्कार जी। आज 25 दिसंबर को सर्वप्रथम मैं अपने क्रिश्चियन समाज, जो हमारा ईसाई समाज है, उनके सबसे बड़े प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, उन सबको बधाई देता हूँ जी। और आज अटल जी का जयंती है, 100वां जन्मदिन है। मैं पूरे राष्ट्र को नमन करता हूँ। अब आ जाइए कुंभ मेले पर। जी। देखिए, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में कुंभ का मेला लगा। ठीक है। क्योंकि वो कभी गए नहीं, कुंभ के दर्शन करने कभी नहीं गए। सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं रहा, केवल उन्होंने परंपरा को निभाया और कुंभ का प्रभारी आजम खान जी को बना दिया। जी। तब जो हादसे हुए थे, लगभग 50 से 60 लोगों के बीच में जो मृत्यु हो गई थी, रेलवे पर जो अव्यवस्थाएं थी, बस स्टैंड तक जाने के लिए आने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं रखी थी, लोगों में भगदड़ मची, तो वो समझ रहे हैं कि जैसा उन्होंने किया था वैसा ही होगा। ठीक है। वो प्रश्न कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर, वो प्रश्न कर रहे हैं सीसीटीवी पर। देखिए, आज लगभग 1200-1300 तो कैमरे वहां लगे हुए हैं। लगभग 700-800 कैमरे जो पार्किंग बनाई गई हैं,
285 पार्किंगों में भी कैमरे लगे हुए हैं। जी। एक एक व्यक्ति पर, श्रद्धालु पर नजर रहेगी कि हमारा कौन श्रद्धालु कहाँ जा रहा है, कहाँ परेशानी तो नहीं है। जी 50,000 से ऊपर सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस कर्मी लगे हुए हैं। ठीक है। कहीं कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि एरिया भी 4,000 हेक्टेयर में रखा गया है। जी तो अखिलेश यादव जी इस पर कतई चिंता ना करें। ऐसा मेला न भूतो न भविष्यति, क्योंकि वो संस्कृत के नहीं जानते होंगे, उर्दू के जानने वाले हैं, तो उनको बता देना, न कभी भूतकाल में हुआ न कभी भविष्य में होगा। इतना शानदार जो मेला होने जा रहा है, ठीक है। वो चिंता ना करें। ठीक है श्याम लेकिन सलोनी रामायण जी, में लेकिन रामचरित अखिलेश यादव जी। ने जो सवाल खड़ा किया है, आज आपने बताया आज 25 तारीख हो गई, 13 तारीख को पहला जी। स्नान है और 44 करोड़ के श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई गई है। जैसा कि इस बार प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है कि देश विदेश से 44 करोड़ श्रद्धालु आएंगे इस बार, लेकिन ऐसे हाँ, में बिल्कुल आएंगे। इतनी भारी भीड़ को संगठित करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि जैसा आ रहे हैं वीडियोस आ रहे हैं, अभी तो तैयारियां चालू हो ही रही हैं, अभी तो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो अब तक सारी तैयारियां हो जानी चाहिए थी। अर्चना जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है हर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जी। जब मेला शुरुआत होगी 13 तारीख से, आप देखेंगे कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी। आपकी क्या चैनल आप ही के द्वारा मेले की तारीफ की जाएगी। ठीक है श्याम हमें सलोनी पूरा जी, क्या विश्वास है। तैयारियां की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? महाकुंभ के आयोजन को क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है इस बार? मैंने अभी आपको बताया था 50,000 से ऊपर तो हमारे सुरक्षा कर्मी वहाँ तैनात किए जा रहे हैं। ठीक है। 1200 हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लगभग 700-800 कैमरे हम लोग पार्किंगों में लगा रहे हैं कि पार्किंग में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था कहीं पूरे मेले में ना हो। 4,000 हेक्टेयर में हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की हैं। योगी सरकार, चूंकि योगी जी स्वयं एक संत हैं, और संत जो भी संत होते हैं जी वो केवल राष्ट्र के निर्माण के लिए, मानव के निर्माण के लिए अपने आपको अर्पित कर देते हैं। तो ठीक है। योगी जी बार बार जो इस तरीके से जा रहे हैं, जी। अखिलेश जी तो कभी गए ही नहीं थे कुंभ में, फिर मुख्यमंत्री रहने के ठीक है, तो बावजूद एक अखिलेश दिन जी नहीं को गए। उनके सवालों के जवाब 13 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मिलेंगे, जी। बिल्कुल मिलेंगे। तो ये सुना आपने कि भाजपा के प्रवक्ता का कहना कि तैयारियां पूरी जोरों शोरों से है और अखिलेश यादव के जो भी सवाल हैं वो सिर्फ बेबुनियाद हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने इस बार महाकुंभ का आयोजन भी महान स्तर पर किया है। 44 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद बताई गई है। साथ ही ये भी कहा कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे चप्पे पे नजर रखी गई है ताकि स्नान में आने वाला कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो। अगर किसी को किसी की दिक्कत भी आती है किसी तरह की, तो उसको सारी सुविधा दी जाएगी। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि अखिलेश यादव के जो भी सवाल है उनका सारा जवाब उनको 13 तारीख को जब स्नान शुरू होगा पहला, उस दिन से लेकर जब तक ये महाकुंभ चलेगा उनको उनके जवाब मिल जाएंगे। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए ही सवाल उठाए गए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर निशाना साधा सरकार पर और कहा कि इस बार महाकुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है, तैयारियां जमीनी स्तर पर कुछ नहीं की गई है और वीडियो भी शेयर किया है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो महाकुंभ की तैयारियों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और बीते कल भी अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए थे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर जो क्योंकि आपकी बताया जा रहा है कि 12 साल बाद जो महाकुंभ लग रहा है उसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा है और काफी बड़े स्तर पर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अधिकारियों को लगाया गया है। जल की बात करी जाए, थल की बात करी जाए, हर जगह पुलिस जो है वो बंदोबस्त के साथ लगाई गई है और पूरी ड्यूटी सबकी तैनाती की गई है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने ये कहकर बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया है कि कहीं यूपी में जब अभी योगी आदित्यनाथ
वहाँ प्रयागराज के दौरे पर गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके क्रम में जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दौड़ते हुए प्रयागराज से लखनऊ आए थे। तो हालांकि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और एक वीडियो उन्होंने अभी आज सुबह ही अपने ट्विटर हैंडल एक्स सोशल मीडिया एक्स से शेयर किया है और उसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रयागराज की अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले देखना होगा हालांकि कि बीजेपी इन सारी चीजों का जवाब कैसे देती है। बीजेपी का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और आने वाले समय में सही तरीके से प्रयागराज के इतने बड़े महाकुंभ का जो धार्मिक आयोजन होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम उसको कराने में दृढ़ संकल्प है और इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से वहां पर निभाया जाएगा। जी शहबाज, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती देखी जाए कि सामने है, क्योंकि 44 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद बताई है भाजपा की तरफ से। देश विदेश से काफी वीआईपीज भी आने वाले हैं। 44 करोड़ श्रद्धालु है, ऐसे में शासन प्रशासन सभी के लिए ये चुनौती है कि इतनी भारी भीड़ को सही सलामत दर्शन कराए, स्नान कराए और भीड़ को भी काबू में रखे। तो क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि सियासत इस मामले पर पूरी तरीके से हो रही है क्योंकि एक तरफ तो इतना बड़ा आयोजन है, उसकी पूरी व्यवस्था करना है और तमाम तरीके की चीजों को सुचारू रूप से सही तरीके से पूरा करना है। जनवरी में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जो होने जा रहा है उसको लेकर जो है लगभग पिछले 6 महीने से ही तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही थी। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार प्रयागराज के दौरे पर देखे गए और उन्होंने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। अगर वहां की बात करी जाए तो जो टेंट सिटी बनाई गई है वहां रोज हर रात डीएम एसपी और तमाम बड़े अधिकारी जितने भी हैं, सीडीओ से लेकर हर बड़ा अधिकारी रात तक मीटिंग करता है और रात में हर रोजाना एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर दिन भर में आज का क्या काम किया गया है उस पर चर्चा की जाती है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस तरीके का बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग 40-50 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर यूपी सरकार इसको सफल आयोजन बनाती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हो जाएगा। अर्चना, एक तरफ अखिलेश यादव सवाल तो जरूर उठा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं यूपी सरकार इस पर बहुत बेहतरीन ढंग से काम करती नजर आ रही है। जी ठीक है, जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर सरकार पर सवाल या निशान खड़े किए हैं वीडियो के जरिए, तो वहीं प्रशासन बता दें कि भाजपा की तरफ से ये कहना है कि तैयारियां जोरों शोरों से हैं और इस बार का महाकुंभ यादगार रहेगा और हर बार से बेहतर होगा।